डेफिनेशन 2.7 आप जैसे देख रहे हैं कि परमुटेशन जो है वो अरेंजमेंट है ऑल और अ पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। यानी कि अब आप सारे ऑब्जेक्ट्स को जब अरेंज करेंगे या फिर उसका पार्ट लेंगे तो ये क्या कहलाता है, ये परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जैसे अगर आपने लेटर्स को कंसीडर किया ए बी और सी को, तो पॉसिबल परमुटेशंस क्या होंगे, यानी कि हम सिर्फ इनकी अरेंजमेंट जज कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप लिखें ए बी सी या ए सी बी, फिर बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर सी बी ए, यानी कि आपने क्या किया, पोजीशंस ऑफ लेटर्स को चेंज करते हुए डिफरेंट जो है वो अरेंजमेंट्स बनाए। तो किस तरह कितने बने, अगर जो हम काउंट करें तो ये 6 डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम 2.2 का रूल जो है वो यूज़ करें और हमने कहा कि 6 विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग द डिफरेंट ऑर्डर्स, यानी कि अब हम ये जो है वो हमने जो लिस्ट कर लिए हैं, अब हम अगर खुद बनाना चाहें तो ये कैसे बनाएंगे, देयर आर n1 इज इक्वल टू 3 चॉइसेस फॉर द फर्स्ट पोजीशन, यानी कि ए बी सी में से आप जो है वो चाहे 3 रख दें, कोई भी ए रख दें, बी रख दें या सी रख दें, तो 3 चॉइसेस हैं। फिर आपके पास सेकंड ऑपरेशन के लिए 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि 3 में से एक जो है वो आप रख चुके हैं। ठीक है, अगर जैसे आपने ए रख दिया है तो बी और सी की चॉइसेस हैं सेकंड पोजीशन के लिए। फिर थर्ड पोजीशन के लिए आपके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस बचेगी, क्योंकि आप ए और बी जो है वो यूज़ कर चुके होंगे। ठीक है, तो n1 n2 n3 3 इंटू 2 इंटू 1 जो है वो 6 परमुटेशंस बन जाएंगी। इसलिए अगर आप जर्नली लिखना चाहें इस रूल को तो ये क्या बन जाएगा, n n-1 n-2 3 2 1 वेज। ठीक है, इसी को आप अगर लिखना चाहें 2.8 डेफिनेशन में देख सकते हैं इसको, तो हम इसको कहेंगे कि ये n फैक्टोरियल है। ठीक है, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n n-1 n-2 n-3 अप टू 2 इंटू 1, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें एक स्पेशल केस कंसीडर करते हैं हम कि 0 फैक्टोरियल बराबर किसके है, 1 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स किसके बराबर होंगे, n फैक्टोरियल के। यानी कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं और उनका निकाल रहे हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस, तो वो कितने बन जाएंगे, n फैक्टोरियल बन जाएंगे। द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द 4 लेटर्स ए बी सी डी, ये कितने बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल 24 वेज, यानी कि 24 वेज में आएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो 24 वेज आ जाएंगे। अगर अब आप ये कंसीडर करना चाह रहे हैं कि अगर आप 4 लेटर्स अगर हैं और उसमें से 2 लेटर्स एट अ टाइम ले रहे हैं, तो फिर किस तरीके से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी में से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ए और बी बनाया आपने पहले, फिर ए और सी बनाया, फिर ए डी बनाया, फिर बी ए, फिर बी सी, फिर बी डी, सी ए, सी बी, सी डी, डी ए, डी बी एंड डी सी, यानी सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स बनाए हैं इन 4 लेटर्स में से, जब आप 2 लेटर्स चूज़ कर रहे हैं एट अ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास n1 के लिए 4 चॉइसेस हैं, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट लेटर आप रख सकते हैं, देयर आर 4 चॉइसेस, यू कैन पुट इट हेयर ए बी सी डी, एनी लेटर फ्रॉम दीज लेटर्स, तो देयर आर 4 वेज। उसके बाद जब आप सेकंड लेटर रखेंगे तो एक लेटर, क्योंकि आप पहले ही रख चुके होंगे, तो अब आपके पास कितने लेटर्स बचे, 3 लेटर्स बचे, तो कितने आ जाएंगे, 3, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर आप n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं r एट अ टाइम के लिए, तो रूल क्या बना है, n-1 अप टू n-r+1। यहाँ पर r किसके बराबर है, 2 के बराबर है, क्योंकि आपने 4 में से 2 लेटर्स चूज़ किए थे। ठीक है, इन्हीं सिंबल्स के लिए आपके पास एक ईजी फॉर्मूला है जो हमें यूज़ भी करना है, n-p-r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, यानी कि n नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स और r क्या है, जो टेकन 2 एट अ टाइम। ये आपके पास कैलकुलेटर में भी होता है n-p-r, मैं आपको शो करूंगी कि ये कैलकुलेटर में कहाँ पर होता है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका रूल देखें, इसका रूल यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2.2 रूल है ये। इसमें लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो r एट अ टाइम जो है वो किस में होंगे, n-p-r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। इसके लिए न्यूमेरिकल कीजिए, एग्जाम्पल 2.18, इफ़ 1 ईयर 3 अवार्ड्स, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अवार्ड्स, रिसर्च, टीचिंग एंड सर्विस, विल बी गिवन टू अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से 3 जो हैं वो, इनमें से 3 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, 3 अवार्ड दिए जाएंगे। ठीक है, इफ़ ईच स्टूडेंट कैन रिसीव एट मोस्ट 1 अवार्ड, यानी कि एक स्टूडेंट को एक ही अवार्ड मिल सकता है। तो आप ये बताएं कि कितने पॉसिबल सिलेक्शंस होंगे। ठीक है, इफ़ देयर आर 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि n आपके पास क्या आ गया, 25 आ गया, और आपके पास जो r एट अ टाइम है, यानी कि एक वक्त में आपको कितने अवार्ड्स आपको देने हैं, यानी कि चूज़ कितने करने हैं, 3 अवार्ड्स चूज़ करने हैं फॉर 25 स्टूडेंट्स। तो r जो है वो 25 हो जाएगा, 25 माइनस 3 करेंगे और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल है 2.19, एक प्रेजिडेंट है ट्रेजर का। ठीक है, एक प्रेजिडेंट है और एक ट्रेजर है।
जो कि आपको चूज़ करना है कि स्टूडेंट क्लब के लिए। और स्टूडेंट क्लब में कितने लोग हैं? 50 लोग हैं। हाउ मैनी डिफरेंट चॉइसेस ऑफ ऑफिसर्स आर पॉसिबल इफ़ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी जो है वो आपके पास जो है वो मतलब कि प्रेसिडेंट बन सकता है और ट्रेजर बन सकता है। तो आप देखें 50 P2 का इन्होंने फैक्टोरियल लगाया पार्ट ए में, क्या है, यानी कि 50 नंबर ऑफ पीपल थे और आपके पास दो जो हैं वो पोस्ट थी, एक प्रेसिडेंट की और एक ट्रेजर की। तो आपके पास यहाँ पर आर किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो ये तो हो गया सिंपल केस। इसके बाद बी के लिए हम क्या देखेंगे? ए विल सर्व इफ ओनली इफ ही इज़ अ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ए जो है वो सर्व करेगा जब वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बनेगा, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो ए जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट ही बनेगा, इसके अलावा वो ट्रेजर तो बन नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन बनी कि ए इज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट विच यील्ड्स 49 पॉसिबल आउटकम्स फॉर द ट्रेजर, यानी कि अगर आप 50 लोगों में से एक आदमी को पहले ही प्रेसिडेंट बना दें तो अब आपके पास ट्रेजर के लिए कितनी चॉइसेस हैं? देयर आर 49 चॉइसेस। 49 चॉइसेस के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा फर्स्ट केस में? 49 P1, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो गए? 49 लोगों में से आपको एक ही पोस्ट के लिए चूज़ करना है, तो 49 P1 बन जाएगा। तो आप जब ये सॉल्व करेंगे n(n)-r के फॉर्मूले में रख के, तो इट विल बी 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो इसका केस है उसमें लिखा हुआ है कि ऑफिसर्स जो हैं वो सिलेक्टेड होंगे फ्रॉम रिमेनिंग 49 पीपल विदाउट ए विच हैज़ द नंबर ऑफ चॉइसेस 49 P1, ठीक है। देयरफॉर टोटल क्या होगा कि टोटल आपके पास क्या नंबर ऑफ चॉइसेस हो जाएंगी? 49 + 2 3 52, ठीक है। यानी कि फर्स्ट के लिए तो आपके पास 49 पॉसिबल आउटकम्स थे, 49 वेज टू चूज़ अ ट्रेजर इफ़ ए इज़ अ प्रेसिडेंट। और सेकंड केस में आपके पास जो है वो अगर 49 लोगों में से आपको चूज़ करना है प्रेसिडेंट को, तो ये कितने बन जाएंगे? 2 3 52 बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ व्हेन बी एंड सी सर्व टुगेदर इज़ 2,